जय हिंद भारतवासियों, बात करेंगे आज की ताजा खबरों की। जेईई 1 से 6 सितंबर के बीच और नीट 13 सितंबर को आयोजित होगी। उच्चतम न्यायालय ने इन परीक्षाओं को स्थगित करने संबंधी याचिका खारिज की। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायक पंडित जसराज का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, डॉल्फिन परियोजना अगले 15 दिनों में आरंभ होगी। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने स्वास्थ्य नाम के ई पोर्टल का उद्घाटन किया। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 19 लाख से अधिक हुई। देश में दैनिक परीक्षण क्षमता 10 लाख पहुंची। आइए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई को स्थगित करने संबंधी याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि छात्रों के भविष्य को बहुत समय तक अधर में लटकाए नहीं रखा जा सकता। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच और मेडिकल प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित कराई जाएगी। न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति श्री BR गवई और न्यायमूर्ति श्री कृष्ण मुरारी की पीठ ने विभिन्न राज्यों के 11 उम्मीदवारों द्वारा इन प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि इन सभी सावधानियों का पालन करना है और कोरोना से बचते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। सुर सम्राट पंडित जसराज का अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में अपने घर में देहांत हो गया। वे 90 वर्ष के थे। महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार के परिवार की ओर से जारी वक्तव्य में बताया गया कि पंडित जसराज ने हृदय गति रुक जाने से सुबह अंतिम सांस ली। वे मेवाती घराने के गायक थे। पंडित जसराज का संगीत का सफर करीब 8 दशक का रहा। हालांकि वे मेवाती घराने से थे, लेकिन उन्हें ख्याल की परंपरागत गायकी और ठुमरी के लिए भी जाना जाता है। पंडित जसराज ने ऑस्कर जीतने वाली फिल्म लाइफ ऑफ पाई में अपनी आवाज दी थी। भारत सरकार ने उन्हें 1995 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। 1987 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पंडित जसराज के निधन पर दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि शास्त्रीय संगीत के महान गायक के निधन का उन्हें बड़ा दुख है। उन्होंने अपने गायन से लोगों को सम्मोहित कर दिया था। राष्ट्रपति ने पंडित जसराज के परिवार, मित्रों और संगीत प्रेमियों के साथ संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने कहा कि 8 दशक से अधिक से अपने संगीत के सफर में पंडित जसराज ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को अनोखी संगीतमय कृतियां दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंडित जसराज की दुर्भाग्यपूर्ण निधन ने भारत के सांस्कृतिक जगत में शून्यता उत्पन्न कर दी है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ उनका गायन उत्कृष्ट था, बल्कि उन्होंने कई नवोदित गायकों का मार्गदर्शन भी किया। श्री मोदी ने पंडित जसराज के परिवार और दुनिया भर में फैले उनके प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उनका मंत्रालय देश की नदियों और सागरों में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए 15 दिनों में एक समग्र डॉल्फिन परियोजना की शुरुआत करेगा। श्री जावड़ेकर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, वन मंत्रियों, सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डॉल्फिन और सिंह परियोजना के बारे में घोषणा की थी। उन्होंने कहा, देश में शेरों की आबादी बढ़कर 600 से अधिक हो गई है। श्री जावड़ेकर ने राज्यों के क्षतिपूरक वनीकरण, कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की 80% धनराशि वृक्षारोपण गतिविधियों और शेष धनराशि क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वित्त आयोग ने वन पर खर्च को 10% तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को अपना वन बजट बढ़ाना चाहिए। उन्होंने शहरी वनों के निर्माण, जलाशयों को पुनर्जीवित करने और कृत्रिम तालाबों के निर्माण पर भी जोर दिया है। उन्होंने मानव पशु संघर्ष की घटनाओं को कम करने के लिए भी वन क्षेत्रों में
चारा और जल संवर्धन योजनाओं का भी उल्लेख किया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित स्वास्थ्य नाम के ई पोर्टल का उद्घाटन किया। इसमें भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित तमाम सूचनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं। स्वास्थ्य पोर्टल में देश के विभिन्न भागों के जनजातीय लोगों के इलाज के नए नए तौर तरीके और उनसे संबंधित केस स्टडी को संकलित किया गया ताकि लोग एक दूसरे के अनुभवों का फायदा उठा सकें। स्वास्थ्य पोर्टल के उद्घाटन के अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि इस पोर्टल की शुरुआत देश की जनजातीय आबादी की सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक पहल है। उन्होंने फेसबुक के साथ साझेदारी से गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स यानी गोल नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की भी जानकारी दी है। आपको बता दें कि देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 19 लाख से अधिक हो गई है। देश में दैनिक परीक्षण क्षमता 10 लाख पहुंच चुकी है। आइए अब बात करते हैं विश्व और देश के कोरोना वायरस मामलों की। विश्व में कोरोना वायरस का मामले का आंकड़ा 2.2 करोड़ से पार हो चुका है। वहीं टोटल मृत्यु की संख्या 7.7 लाख से पार हो चुकी है। वहीं बात करें विश्व में रिकवरी की तो 1.4 करोड़ से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। बात करें भारत की तो भारत इस समय तीसरे स्थान पर है पूरे विश्व में कोरोना वायरस मामलों में, जहां 27 लाख कोरोना वायरस के मामले आ चुके हैं और 51,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 19 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। आज की खबरों में इतना ही। बने रहें DI न्यूज के साथ। नमस्कार।